साइलेंस में तरक्की होती है, ऐसा आप सब जानते हैं। परंतु अगर ये पॉजिटिव वे में हो, साइलेंस में नुकसान भी होते हैं अगर वो नेगेटिविटी में हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस फिटनेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली आपसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के टॉपिक लेके आती हूँ, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा आज का चर्चा का विषय रहेगा कि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, कैसे हम इसे लक्षण कम है, सब में नहीं है, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ हमारी ब्लड प्रेशर के बारे में भ्रांतियाँ, कुछ हम जो सोच पाल के रखते हैं। आइए देखते हैं कि साइंस क्या बोलती है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि इसे साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है। फ्रेंड्स, मोस्टली लोगों में इसके लक्षण नहीं आते। जब कभी रैंडमली आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी और काम के लिए, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आप आई की सर्जरी के लिए गए, आप दांत के लिए गए, जब आपका कोई और सर्जरी है। इवन हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा तो ऑपरेशन की डेट भी मिल गई थी, जैसे हम वहाँ पे गए बीपी निकल आया, और तो ऐसे रैंडमली उनको पता चलता है। आइए इस साइलेंट किलर को पकड़ने का तरीका पहले जानते हैं। 30 साल के ऊपर सब लोगों को अपना 6 महीने साल में अपना बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। नॉर्मल बीपी 120/80 है। ये कैसे तय हुई, इसकी जो मात्रा है कि ये नॉर्मल है, ये बहुत लंबी स्टडीज रिसर्च होती है बहुत सारे लोगों पे। उसके बाद कई साल रिसर्च के बाद ये पाया गया कि जिन लोगों का बीपी 120/80 रहता है, वो लोग जो हैं ज़्यादा लंबी एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं। 130 और 90 को माइल्ड को हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें आप अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंजेस अगर करते हैं तो कभी कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। परंतु अगर 140 और 100 है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी चाहिए और साथ में आपको मेडिसिन भी चाहिए। देखा जाए तो बीपी के लिए आपको 2 लोगों की मदद है। एक आपको आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई कोच, नंबर 2 डॉक्टर। लाइफस्टाइल से रिलेटेड इस तरीके से है क्योंकि इसमें बहुत सारा जो योगदान है वो हमारे लाइफस्टाइल का है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, हमारा बीपी होगा। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये कम हो जाता है। ये कम होने की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं और उन पे प्रेशर आता है। मैं आपको इसको एक शॉर्ट में समझाती हूँ। आप अपने डैश को, डैश मतलब डाइट, ए मतलब एक्टिविटी, एस मतलब स्लीप, एच मतलब हैबिट, इन 4 पे अगर अच्छे से काम करोगे तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। ये आपका एक शॉर्ट है जो कि आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं कुछ हमारी मिसकंसेप्शन जो हम बीपी के बारे में सोचते हैं और वो ठीक नहीं है। आइए जानते हैं। नंबर 1, डॉक्टर ने आपको बताया आपको बीपी है, आपकी क्या सोच आई? बीपी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, मुझे तो डॉक्टर साहब कुछ है ही नहीं, मुझे कोई लक्षण नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, आप में भी। नंबर 3, अच्छा बीपी है मैं मान लेता हूँ, चलो दवाई दे दीजिए, 10 दिन दवाई खाई, छोड़ दी। फ्रेंड्स, बीपी कोई खांसी जुकाम नहीं है। इसकी जो आप टैबलेट लेते हैं उसका असर 24 घंटे रहता है। अगर आप उसके बाद दवाई नहीं लेते तो आपका बीपी अप डाउन, फ्लक्चुएशन बोलते हैं उसे, फ्लक्चुएट होता है, वो सबसे ज़्यादा आपका नुकसान है। अगर आपको डॉक्टर ने देखभाल के आपको बीपी की दवाई दी है तो आप उस पर अपना दिमाग मत लगाइए। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं कि मैं तो बीपी के लिए गया था, डॉक्टर ने ना मुझे स्ट्रेस की दवाई भी डाल दी। आपको स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें ब्लड प्रेशर करता है। मैंने जैसे कि आपको बोला, स्ट्रेस के दौरान हमारे बहुत से हार्मोन जनरेट होते हैं जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को कम करते हैं, जिसके कारण हमारी धमनियाँ जो है संकरी एंड हार्ड होती हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आप अपने स्ट्रेस को कंटिन्यूसली मैनेज करें। आपको 30 मिनट्स इन ए डे मेडिटेशन करें, योगा करें, भस्त्रिका करें। आपके दोनों नॉस्ट्रिल से आप सांस लें, अंदर करें, जस्ट
थोड़े टाइम के लिए रोकें, फिर निकालें, अपने सांस पे ध्यान दें। मेडिटेशन एंड योगा का बहुत बड़ा योगदान है। और अपने डॉक्टर को फॉलो करें, बीपी चार्ट बनाएं, बीपी चार्ट बना के नेक्स्ट टाइम लेके जाएं, बराबर डॉक्टर से जुड़े रहें। फिर उसके बाद दवाई के बारे में मिसकंसेप्शन है, मेरे को दवाई उम्र भर के लिए लग जाएगी, मुझे दवाई के साइड इफ़ेक्ट आएंगे, मुझे आदत लग जाएगी। इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि बीपी एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। अगर आप इसे हैंडल नहीं करेंगे प्रॉपरली तो ये आपको दिक्कत है। हमें बीपी हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा खाना पीना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। आपको खाने पीने की बहुत सारी रिप्लेसमेंट और अच्छी चीज़ें बताएगा। सॉल्ट कम करेगा जो आप ऊपर से डालते हैं, पर अपना सॉल्ट हर चीज़ के अंदर है, ब्रेड में है, खाने में है, सब में अपना सॉल्ट है, तो आप ऊपर से मत डालिए। तो ये स्मोकिंग मत करिएगा, अल्कोहल को लिमिट करिएगा, अपनी नींद अच्छे से लीजिएगा, 6 से 8 घंटे नींद लीजिएगा, रात का खाना जल्दी खाइएगा। ये बताएगा आपको, डिसिप्लिन करेगा डॉक्टर, बंद कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सम अप करती हूँ। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो आप परेशान मत होइएगा। किनको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए? 30 इयर्स के ऊपर सबको करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में किसी को हार्ट के इश्यूज हैं, जब ब्लड प्रेशर है, आप स्ट्रेस में, पर्सनैलिटी ऐसी है, आपको छोटी छोटी बात पे चिंता होती है, तब भी आपको करना चाहिए। आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, तो आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। अगर हम टाइमली इसको चेक करते हैं तो दिस इज़ कम्प्लीटली लाइफस्टाइल को चेंज करके आपका ठीक हो जाता है। आप अपनी डाइट को ठीक करिए, जिसके अंदर आप अपना लो साल्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैक्सिमम मल्टीपल कलर के आपके रंग बिरंगे फ्रूट्स, एंड अपनी स्लीप, एडिक्वेट वाटर एंड एक्सरसाइज, ये सब जो ग्रुप है इन चीज़ों का, जो लाइफस्टाइल का, ये हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाए रखता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बना रहेगा, इंसुलिन हमारी सेंसिटिव रहेगी, तो हमें बीपी जो है हमारा नॉर्मल रहेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं चाहूँगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप भी पढ़िए, ज्ञान करिए अपने बीपी के बारे में, और अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करिए कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे है, उससे जुड़े रहिए। सेम दवाई मत खाते रहिए कि एक बार दवाई लिख दी, सालों सालों पेशेंट खाता रहता है। आप बीच बीच में अपने डॉक्टर से मिलिएगा। कभी कभी दवाई बदलनी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप अपने डॉक्टर मत बनिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप मेरे फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़े रहें। हम सब फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा।